महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमात्मा की महिमा सुनने के लिए उपस्थित हुए। सत्संग में आने से मनुष्य जीवन के उद्देश्य की जानकारी होती है। मनुष्य जीवन हमें किस लिए प्राप्त हुआ था, और ये तत्व ज्ञान है जो सत्संग के माध्यम से बताया जाता है। यथार्थ ज्ञान को तत्व ज्ञान कहते हैं, जो सब सदग्रंथों से मेल करता हो, और वो ज्ञान केवल परमात्मा ही बता सकता है, जिसको सत्य ज्ञान हम कह सकते हैं। जीव अपने स्तर की कितनी भी चतुरता कर ले, कितनी अटकलबाजी लगा सकता है, लेकिन वो पूर्ण सत्य से परिचित न होने के कारण इनकम्प्लीट ही रहता है। इसलिए पूर्ण परमात्मा स्वयं अपने उस स्थान से यहां चलकर आते हैं, जिस स्थान पर हमें जाने की वो उस तत्व ज्ञान के माध्यम से प्रेरणा करते हैं। यहाँ के दुख को, वहां के सुख को, इन दोनों का भी वो वर्णन करते हैं, दोनों की भिन्नता बताते हैं। तो उस तत्व ज्ञान के अंदर हमें सच्चाई और सत्य ज्ञान का पता चलता है। वो ज्ञान परमात्मा ही बता सकता है, और वो ज्ञान परमात्मा ने चारों युगों में आकर के हमें बताया। लेकिन हम परमात्मा को ना पहचान सके, क्योंकि हम सदग्रंथों से परिचित नहीं थे। हमने कुछ ऐसे व्यक्तियों पर विश्वास किया जो हमारे सदग्रंथों से, वेदों, गीता, पुराण आदि से वो स्वयं अपरिचित थे। दूसरे शब्दों में कहें कि वो अध्यात्म ज्ञान नेत्रहीन अंधे थे। सभी सदग्रंथों को कंठस्थ भी याद कर लेते थे। उसका सारांश क्या है, वो सदग्रंथ हमें संदेश क्या दे रहा है, इसका उनको कतई ज्ञान नहीं था। उसके विषय में परमात्मा जब भी आए हैं ये बताया करते थे कि जो तुम्हारे धर्म गुरु हैं, ये तुम्हें विद्वान अवश्य नजर आते हैं, पूरे जानकार नजर आते हैं, पर ये पूर्ण रूप से अज्ञानी है। इनकी तत्व ज्ञान रूपी आंखों को मोतिया बंद हो चुका है। लेकिन उस समय ऐसा था जब परमात्मा सन 1398 से सन 1518 तक 120 वर्ष इस पृथ्वी पर रहे, हमें ज्ञान देते रहे, प्रमाण देते रहे। भगवान जो किया करता है वो समाधान देते रहे, पर हम इतने अनजान हो चुके हैं अज्ञानता के कारण, हम भगवान को भगवान नहीं मान सके। हम उनको केवल एक कवि और जुलाहा धानक कबीर जानकर बस इतनी ही उनकी महिमा सुनते सुनाते रहे। उस परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले कहा था, मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंधरे, दिक्कत के तो नैन चश्म, इनके फेरा मोतिया बंदरे। ये तुम्हारे धर्मगुरु तुम्हें बड़े विद्वान नजर आते हैं, पर इनके ज्ञान वाली आंखों पर मोतिया बंद है, इनको कुछ भी ज्ञान नहीं। जैसा कि परमात्मा का विधान है, वो स्वयं आकर के ज्ञान देता है। अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं। कवियों की तरह आचरण करते हुए भगवान घूमा फिरा करते हैं। तो परमात्मा क्या बताते हैं, चारों युग में संत पुकारे। जिनसे भगवान मिले उन्होंने भी यही संदेश दिया, और को के कहा हम हेल रे। हमने भी ऊंचे स्वर में आवाज लगा लगा कर यही बताया। क्या बताया, हीरे माणक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे।
हम पूर्ण मोक्ष और पूर्ण सुखदाई उस तत्व ज्ञान रूपी साधना और ज्ञान हम ये हीरे मोती तुम्हें बरसा रहे हैं, तुम्हारे आगे डाल रहे हैं। लेकिन आप जी उन अज्ञानी ऋषि महर्षि आचार्यों शंकराचार्यों से भ्रमित होकर शास्त्र विधि ताकर आन उपासना अन्य देवताओं की पूजा कर रहे हो। आप सत साधना ना करके, शास्त्र अनुकूल भक्ति साधना मंत्र ना जाप करके, शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना जो आचरण पूजाएं कर रहे हो, वो डले इकट्ठे कर रहे हो, कंकर इकट्ठे कर रहे हो हीरे मोतियों के धोखे में। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 19 तक स्पष्ट कर दिया है गीता ज्ञान दाता ब्रह्म ने। गीता ज्ञान देने वाला ब्रह्म है, ये श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोलता है। इसका ऐसा ही कर्म है, ये एक कपट युक्त शक्ति है, ये कभी किसी के समक्ष नहीं आता और सब कार्य इस 21 ब्रह्मांड में यही उद्मस्त करवा रहा है। और ना ब्रह्मा जी पहचान सके इसके इस छल को, षड्यंत्र को, ना विष्णु जी पहचान सके, ना शिव जी पहचान सके। तो हम उनके पुजारी थे, हमारी क्या बुनियाद थी, हम उनको समझ जाते। उस समर्थ ने आके बताया कि ये काल है और इसने स्वयं स्वीकारा है। गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में कि मेरे और तेरे अर्जुन बहुत जन्म हो चुके हैं, ना तू अविनाशी ना मैं अविनाशी, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। और 9 में ये कहा कि मेरे कर्म अलौकिक हैं। तो इसके अलौकिक कर्म यही है कि सामने आता नहीं। 7वें अध्याय के 24-25 श्लोक में कहा गीता में कि मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आता। ये मेरा अटल घटिया नियम है, अनुत्तम नियम है। और ये मूर्ख लोग जो सामने खड़े हैं, मुझ अव्यक्तम कि मैं कभी किसी के सामने नहीं आता, अव्यक्त रहता हूं। माम अव्यक्तम व्यक्तिम आपनम मनन्ते अबुधा, ये बिना बुद्धि के लोग मुझे, मैं कभी व्यक्ति रूप में नहीं किसी के समक्ष आता, अपने वास्तविक रूप में। और ये मुझे कृष्ण रूप में व्यक्ति मान रहे होंगे, मैं बोल रहा हूं, मैं कृष्ण नहीं हूं। तो इस प्रकार ये ऐसे कर्म करता है। तो श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके इसने वो गीता का ज्ञान बोला। जैसे विष्णु पुराण में आप जी को दास ने बहुत बार प्रमाण दिखाए हैं कि एक बार देवताओं और राक्षसों का युद्ध हो गया, राक्षस जीत गए, देवता भाग गए मैदान छोड़ के। फिर उन्होंने कहीं समुद्र के किनारे जाकर इकट्ठे होकर स्तुति करी विष्णु भगवान की। विष्णु के रूप में ये काल प्रकट होकर कहने लगा कि तुम ससाद के पुत्र पुरंजय नामक एक क्षत्रिय है, सूरवीर, उसको युद्ध के लिए तैयार करो, मैं उसके शरीर में प्रवेश करूंगा और फिर राक्षसों का नाश कर दूंगा। और ऐसा ही हुआ। इसी प्रकार एक बार गंधर्वों ने नाग गोत्र वाले व्यक्तियों की सारी प्रभुता छीन ली, सारे उनके रतन लाल छीन लिए, सब पद छीन लिए, उनको भगा दिया, वहां से देश निकाला दे दिया। उन्होंने स्तुति करी विष्णु भगवान की, ये काल प्रकट हो गया विष्णु जी के रूप में। तो उसने कहा कि आप जाकर के एक पुरकुष्ट नामक अक्षत्रिय राजा है और उसको युद्ध के लिए तैयार करो और उनको ललकारो फिर गंधर्व को। ऐसा ही किया गया। इसने कहा कि मैं उस पुरकुष्ट के शरीर में प्रवेश करके उनको मार दूंगा। ऐसा ही हुआ। तो ये ऐसा ही करता है, ये स्वयं सामने नहीं आता। इसने जो जुल्म करना और कराना है, जिसके पक्ष में खड़ा हो जाता है, उसको उसकी हेल्प करने के लिए ऐसे गुप्त कार्य करता। तो यहां श्री कृष्ण जी नीचा रहे थे, महाभारत का युद्ध हो, बिल्कुल यहां तक निर्णय ले लिया था उस महात्मा ने
कि मैं युद्ध भी नहीं करूंगा, मैं हथियार भी नहीं उठाऊंगा, एक तरफ मैं अकेला हूंगा, एक तरफ मेरी सेना होगी, बांट लो आधा आधा। तो पांडवों ने शर्म के मारे श्री कृष्ण जी सिलेक्ट करना पड़ा, क्योंकि वो उसके नाती थे, रिश्तेदार थे। और फिर युद्ध जब स्टार्ट होने वाला था, अर्जुन मना कर रहा है, और पहले श्री कृष्ण 3 बार गए उनको युद्ध के होने वाली हानि से परिचित कराने के लिए और शांति स्थापना करने के लिए, पर नहीं माने। और अब अर्जुन मना कर रहा है कि मैं तो भीख मांग कर खा लेंगे, पर चाचे ताऊ भाई बहनों ये बच्चों को नहीं मारेंगे हम। लेकिन वहां उसी समय काल प्रवेश कर गया श्री कृष्ण जी के अंदर, क्योंकि इसने युद्ध नाश करवाना था, और ऐसा ही हुआ। तो कहने का भाव यह है कि श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके ये काल, ये ब्रह्म, सरपुरुष भी इसको कहते हैं। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष बताए। एक सरपुरुष ये काल है, ब्रह्म है। अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है, इस ब्रह्म से नेक्स्ट दूसरा, उसको अक्षर पुरुष भी कहते हैं, उसको परब्रह्म भी कहते हैं। ये ब्रह्म जो है ये 21 ब्रह्मांड का मालिक है। परब्रह्म जो अक्षर पुरुष है वो 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है, मालिक है, भगवान है, प्रभु है। और गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में तो 2 पुरुष बता दिए, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। ये तो दोनों की स्थिति आपको बता दी, और ये नासवान है दोनों, और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो भी जन्म मृत्यु के अंदर ही रहते हैं। इसलिए गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में तुरंत कहा है कि उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते, वो श्रेष्ठ परमात्मा तो इन दोनों से, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से कोई और है। और जिसको परमात्मा कहा जाता है, उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते, ये लोग त्रिम अविश्य विवर्ती अवैश्वर, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके यानी सबका धारण पोषण करने वाला संसार रूपी वृक्ष की मूल जड़, वही परमात्मा है जो इन दोनों से भिन्न है। वो वास्तव में पुरुषोत्तम है, वो वास्तव में अविनाशी है, और वो सबका धारण पोषण करता है, वो सबका दाता है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 18 में श्रद्धालु भ्रमित ना हो जाएं कि उसमें इसने कहा कि मैं लोक वेद में पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूं, क्योंकि मेरे अंतर्गत जितने भी प्राणी हैं उनसे मैं उत्तम हूं, उनसे तगड़ा हूं, ताकतवर हूं, उनकी सबकी बागडोर मेरे हाथ में है। इसलिए मैं लोक वेद के आधार से पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो गया। मैं पुरुषोत्तम नहीं हूं, क्योंकि पुरुषोत्तमता 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में स्पष्ट कर दिया कि वो है पुरुषोत्तम, वही वास्तव में अविनाशी है, और वही वास्तव में परमात्मा कहलाने योग्य है। लोकवेद क्या होता है? अज्ञान, अक्षेत्रीय ज्ञान, जो किसी क्षेत्र में किसी देव की महिमा हो जाती है उसी को सुप्रीम मानकर आधारित हो जाते हैं। जैसे ये दास पहले हनुमान, श्री राम, श्री कृष्ण जी के पुजारी था, बाबा श्याम जी आदि के पुजारी थे। ये था लोक वेद के आधार से हम इनको सुप्रीम पावर मान रहे थे, श्री राम और श्री कृष्ण, विष्णु जी को और शंकर जी को, और इनकी कोई माता पिता नहीं, यह जन्मा है, ऐसे हमने लोक वेद सुन रखा था। अब सच्चाई का पता चला कि ये खुद कहते हैं श्रीमद देवी भागवत यानी देवी पुराण के 3रे स्कंद में 123 पृष्ठ पर, जो गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, सचित्र मोटा टाइप में, खुद विष्णु जी स्वीकार करते हैं कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो। अपनी मां दुर्गा की स्तुति कर रही है, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार आपसे उद्भासित हो रहा है। मैं और ब्रह्मा और विष्णु आपकी कृपा से ही हम विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु होता है, हम अविनाशी नहीं। तो अब ये सच्चाई सदग्रंथों में, इनकी जीवनी में लिखा है। ये खुद मान रहे हैं कि हम नासवान हैं, हमारी जन्म मृत्यु होती है, और दुर्गा इनकी माता है। शंकर भगवान स्वयं कहते हैं कि जब ब्रह्मा जी आपसे उत्पन्न हुए हैं और विष्णु जी उसके बाद आप उत्पन्न हुए हैं, तो मैं भी आपका बेटा हूं, आप मुझे नहीं बहका सकते। तो क्या तमोगुणी लीला करने वाला शंकर मैं आपका बेटा नहीं हुआ? इसे सिद्ध है कि दुर्गा इनकी माता है और ये तीनों नासवान है। ये है यथार्थ ज्ञान। और पहले हमने सुन रखा था लोकवेद, इसलिए हम लोकवेद के आधार से ये गलत साधना, शास्त्र विधि त्यागकर मनमाना आचरण कर रहे थे। इसके विषय में परमेश्वर ने अपने ऊपर उदाहरण देकर बताया है
पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिले दीपक दे दिया हाथ। जैसे हम लोक वेद के आधार से भक्ति के मार्ग पर रास्ते पर चल रहे थे, जो साधनाएं दंत कथाओं से हमने सुनी थी वही कर रहे थे, कहते हैं उसी भक्ति मार्ग में फिर हमें कोई सतगुरु मिल गया, उसने तत्व ज्ञान रूपी टॉर्च एक लैंप दे दिया। अब उसकी रोशनी में हम पथ पर चल रहे हैं। पहले हम कुपथ गड्ढों में, बोझड़ों में, झाड़ों में बगैर ज्ञान के ऐसे धक्के खा रहे थे। पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिले है दीपक दे दिया हाथ। तो इस प्रकार गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 18 में कुछ भ्रमित व्यक्ति ऐसी अपनी उटपटांग ऑब्जेक्शन शंकाएं व्यक्त करते हैं, और एक यूट्यूब है उसमें कोई ज्ञानेश्वर नाम के कोई महाराज हुए हैं, उनके शिष्यों ने ये ऑब्जेक्शन कर रखा है कि रामपाल को कोई ज्ञान नहीं, और वो 15वें अध्याय के 17वें श्लोक तक तो बोलता है, 18वें में क्यों नहीं बोलता? जो गीता ज्ञानदाता कहता कि मैं पुरुषोत्तम हूं, वो क्यों नहीं बताया उसने? तो इससे, क्योंकि इस तरह की एक एक पॉइंट का ऑब्जेक्शन किसी का निवारण करना इतना संभव नहीं है। ऐसी भाषा वो लोग बोल सकते हैं जिन्होंने हमारा कंप्लीट ज्ञान नहीं सुना हो, और कंप्लीट ज्ञान सुनने के बाद ये मन में शंका आ ही नहीं सकती। तो यही कारण रहा कि कोई कहीं से सुन लेता 2 मिनट, उसी पर उछलने लग जाता है। हमारे इंटरनेट के ऊपर यूट्यूब पर भक्तों ने ढेर सारे सत्संग डाल रखे, और चैनल पर भी सत्संग चल रहा है, उनको सुनो और फिर सारा शंका समाधान हो जाएगा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 12 से लेकर 15 तक इन तीनों गुणों, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की जो भक्ति करते हैं और इन पर आरूढ़ हो गए हैं, इनसे आगे किसी की कुछ सुनने को तैयार नहीं है। उनके विषय में ये ब्रह्म कहता है श्री कृष्ण में प्रवेश करके कि राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित करने वाले मूर्ख, इनको 4 गाली इकट्ठी दे रखी है इस ब्रह्म ने। ये कहता है कि ये मेरी भक्ति भी ना करते, इन अन्य देवताओं में ही फंसे रहते हैं। और इसी 7वें अध्याय के 20 से लेकर 23 तक इन 4 श्लोकों में भी यही निर्णय दिया है कि ये जो अन्य देवताओं की जो पूजा करते हैं, ये भगवान समझकर पूज रहे हैं, और इन देवताओं को मैंने कुछ थोड़ी बहुत पावर दे रखी है, वो मेरे से प्राप्त पावर से कुछ अक्षणिक लाभ इन को देते हैं, लेकिन ये बुद्धिहीन देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होंगे, मुझे पूजने वाले मुझे प्राप्त होंगे। अब इसमें स्पष्ट कर दिया। तो जो विष्णु जी का पुजारी है और रामपाल को नौका है वो नकली ज्ञान रखता है, तो इससे आप समझ लेना वो कितना ज्ञान युक्त है, अंडरस्टूड है। जो विष्णु जी का पुजारी है, तो विष्णु जी को यानी सतोगुण को श्री मद् भगवद गीता के अध्याय नंबर 7 के श्लोक 12 से 15 में क्या उपमा दे रखी है? राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, ये मेरी पूजा भी नहीं करते। रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी है। मार्कंडे पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित सचित्र मोटा टाइप यही क्लियर कर रखा है कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, यही 3 गुण है और यही 3 देवता है। और ऐसे ही हेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन मुंबई से प्रकाशित, जिसमें संस्कृत भी साथ में है, पूरा उल्लेख है, देवी पुराण में स्पष्ट किया हुआ है। शंकर भगवान कहते, हे माता, यदि आप हमारे ऊपर दयालु हैं तो मुझे तमोगुण क्यों बना दिया, विष्णु जी को सतोगुण क्यों बनाया और ब्रह्मा जी को रजोगुण युक्त क्यों बना दिया? यदि आप हम पर दयालु हो, क्योंकि इनको मालूम है कि हमारे साथ ये सारा बूचड़ खाना चल रहा है। ब्रह्मा जी से रजोगुण की किरणें निकल रही हैं, जिससे सब प्राणी प्रभावित होकर संतान उत्पत्ति करते हैं। विष्णु जी के अंदर से जो रेज निकल रही है, उनसे प्रभावित होकर हम एक दूसरे में जकड़े पड़े, ममता के अंदर, मोह के अंदर। और शंकर जी का कार्य ये खुद देवताओं है, ये सब का नाश करता है।
तो जो नाश करता है वो वेश होकर करता है। शिव जी कोई बालक नहीं, कोई राक्षस नहीं, लेकिन इसके अंदर वो गुण भर दिया। रिमोट काल के हाथ में इसके अंदर ऐसी चाबी भर देता, इसके बस का नहीं रहता, उद्मस्तार देता फिर ये, और उसी से हम प्रभावित होकर लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, हत्या भी कर देते। तो ये खुद कहते हैं कि मैं तमोगुण क्यों बना दिया, और विष्णु जी को आपने सतोगुण क्यों जन्म दे दिया, और ब्रह्मा जी को रजोगुण क्यों बना दिया। अगर दयालु हो तो हम पर तिथि सिद्धम रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी है। और इनको गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 12 से 15 में स्पष्ट कर दिया। राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मेरी भक्ति भी ना करते। इससे सिद्ध है कि इनकी भक्ति भी करी जाती है तीनों गुणों की, और उससे ऊपर ब्रह्म बोल रहा है ये मेरी भक्ति नहीं करते। फिर कहता है मेरी भक्ति 4 प्रकार की करते हैं। गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक में 16 से 18 तक। अर्थार्थी, अर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी। अर्थार्थी जिसमें संकट आ जाता है वो वेदों के मंत्रों से ही अनुष्ठान किया करता है और किसी जंतर मंत्र का सहयोग नहीं लेता, वो ब्रह्म उपासक कहलाता है। जैसे ये हवन करते हैं कुछ व्यक्ति, कुछ आचार्य, कुछ संत, और वेद मंत्रों से ही वो हवन करते हैं, तो वो है उस 2 प्रकार में से एक। संकट निवारण के लिए भी वही करते हैं, और धन लाभ के लिए आर्थिक अर्थार्थी जो होते वो भी वेद मंत्रों से ही हवन आदि का अनुष्ठान करके, तो वो ब्रह्म उपासक माने जाते। और जिज्ञासु होते जो घर से निकलते हैं परमात्मा पाने के लिए, और जैसे उनको संत मिलते हैं उनसे ज्ञान ग्रहण करके स्वयं वक्ता बन जाते हैं और वाह के पात्र बनकर अपना जीवन नाश कर जाते हैं। तो ये 3 प्रकार के साधक जो ब्रह्म के साधक है, जो वो ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा नहीं करते, लेकिन वो इनकम्प्लीट है उनका उद्देश्य, तो तीनों को रिजेक्ट कर दिया। चौथा ज्ञानी कहा ये बहुत अच्छी आत्मा है। ज्ञानी वो होता जिसको ये पता लग गया कि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलेगा, और मनुष्य जीवन प्राप्त करके केवल एक उद्देश्य होता, आत्म कल्याण हो। आत्म कल्याण अन्य देवताओं की पूजा ब्रह्मा विष्णु महेश से नहीं होगा, ये ज्ञानी को पता लग जाता है। उसको ये पता लग जाता है पूर्ण परमात्मा की एक भक्ति से ही मोक्ष होगा। तो गीता ज्ञानदाता 7वें अध्याय के 16 से 18 श्लोक में ये कहता है ये ज्ञानी आत्मा है तो नेक, यानी समर्पित है मेरे ऊपर, ब्रह्म को फाइनल मान लिया इन्होंने गलती से, क्योंकि इनको वो तत्वदर्शी संत नहीं मिला। कौन सा? जो यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 10 में कहा है वेद ज्ञान दाता यही है ब्रह्म। ये कहता कोई तो परमात्मा को जन्म लेने वाला कहता है, यानी श्री राम श्री कृष्ण आदि के रूप में अवतार धारण करता है। कोई कहता वो अजन्मा है, वो जन्म लेता ही नहीं, वो तो निराकार है। तो ये सही जानकारी वो तत्वदर्शी संत देते हैं, उनसे सुनो। इससे सिद्ध है कि वेद में कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है। और यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 15 में इसने अपना ज्ञान बताया है, वायु अनिलम अमृतम अथितम भस्मांतम शरीरम ओम कर्तु समर किलवे समर और कर्तुम समर। ओम नाम का जाप ये ब्रह्म का है, इसको काम करते करते अपने संसारिक काम के करते करते भजन करो, विशेष कसक के साथ श्रद्धा के साथ भजन करो, और मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य जान के ओम का सिमरण करो। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 16 में तो ये बताया कि जो जिसकी भक्ति करेगा उसी को प्राप्त होगा। 17 में स्पष्ट कर दिया कि पूर्ण परमात्मा तो गुप्त है, और मैं ब्रह्म हूं, और ब्रह्मलोक रूपी दिव्य आकाश खम्भ में रहता हूं, और मेरा ओम नाम है। अब तुम सोच लो, यजुर्वेद का अंतिम अध्याय और अंतिम मंत्र है 17वां, 40वां अध्याय अंतिम है और मंत्र भी 17वां अंतिम है। इसमें स्पष्ट कर दिया कि वो परमात्मा तो प्रोक्ष है, उसके विषय में मैं नहीं जानता। उसके विषय बता दिया 40वें अध्याय के 10वें श्लोक में कि तत्वदर्शी संत बताते हैं धीराणाम, धीराणाम लिखा संस्कृत में, यानी तत्वदर्शी संत, उनसे पूछो। तो एक आध भक्त जो, क्योंकि पहले तो ज्ञान था ही नहीं, वेद किसी ने देखे न सुने थे, तो कल एक भक्त चलते चलते कह रहा जी आप तो कह रहे हो कि सोम शब्द हम जग में लाए, आप दिखाते हो 40वें अध्याय के 17वें श्लोक में सोहम शब्द है, अकल तो इनमें है नहीं। देखो, और दास में भी दोष निकाल रहे थे, आज तक कह का नहीं पता था। इसमें सो अहम है, नोट सोहम है।
सो का अलग संधिच्छेद होता है और अहम अलग होता है। वो सोहम वो नहीं है जो हम परमात्मा बताते हैं। तो इन छोटी छोटी बातों में अनजान व्यक्ति इस तरह की शंका व्यक्त वही करते हैं जो कंप्लीट नहीं सुनते हमारे ज्ञान को। तो यहाँ एक एक व्यक्ति को देखो पर्सनली नहीं बताया जा सकता। सत्संग का उद्देश्य यही होता है कि सामूहिक ज्ञान दिया जाएगा और फिर डीवीडी सीडी बनाई और देखिएगा, स्पष्ट दिखाई देता। तो ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि वो ज्यादा ज्ञान सुने और भ्रमित ना हो, बार बार सुने, तभी तो अंधेरा हटेगा। एक दिन में कोई बीए थोड़ा ही कर जाता है बच्चा, एमए थोड़ा ही कर लेता है, या डिग्री प्राप्त खुद थोड़ा ही कर लेता है, 20 वर्ष लगते हैं उसको। इसी प्रकार धीरे धीरे अपना ज्ञान बढ़ाएं और दास के ऊपर पूरा विश्वास करो। ये कोई कहने मात्र से नहीं, क्योंकि आप दूध के जले हुए हो, दास मानता है। और अब लस्सी को भी फूंक मारना अनिवार्य हो गया, स्वभाव बन गया आपका। लेकिन दास ऐसी शंका छोड़ेगा नहीं कि आपने फूंक मारनी पड़ेगी। कति क्लियर दिखा दूंगा, ये दूध है और ये पानी है, सामने स्पष्ट कर दिया। फिर उसका कारण यही रहेगा, कम सुनने से आप ना जान पाते, इसलिए शंका हो सकती है। तो दास का यही उद्देश्य था कि जो परमात्मा है और उस परमात्मा को परमात्मा कहने जा रहा है, ऐसे कोई नहीं मानेगा कि काशी में वो धानक जुलाहा भगवान है। लेकिन इसके लिए पता था दास को, इसके ये शब्द मुंह से निकालने से पहले इतने ढेर सारे प्रमाण चाहिए ताकि अज्ञान की देई तोड़ दे, दोबारा उकसे नहीं, उठ ना सके किसी कोने से कि कबीर भगवान नहीं है। तो परमात्मा ने वो ढेर सारे प्रमाण दे दिए, एक एक बिंदु पर 6 प्रमाणित कर दिया, वेद से प्रमाणित कर दिया, परमात्मा की लीला से प्रमाणित कर दिया। और जिन महापुरुषों को हम आज तक आदरणीय मानते रहे, जिनको भगवान मेरे, उनकी अमर वाणी से प्रमाणित कर दिया कि कबीर इज गॉड। ये दास फिर कह रहा है कि जो आगे दास बोलेगा उस पे आपने आंख मीच कर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि समझदार को इतना संकेत बहुत होता है किसी को जांचने के लिए कि किस सत्र का संत है। और फिर कोई छोटी मोटी ऑब्जेक्शन आता है तो अपनी बुद्धि की कमजोरी मानना कि हम नहीं समझ पा रहे हैं, गुरुजी सही बोल रहे होंगे, इतना भी कर रखोगे तो भी भक्ति बनी रहेगी। अगर दास में दोष निकाल दिया और तो फिर आपका भक्ति समाप्त होनी शुरू हो जाएगी, पंचर हो जाएगा। एक नियम है इस भक्ति का, गुरुजी के प्रति 100% विश्वास रखें, 100%। और उन नकलियों ने, इस भगवान के बच्चों में एक ये गुण होता है कि वो संत पर 100% समर्पित और विश्वास किया करते हैं। उन्होंने इसका दुरुपयोग कर लिया और वहां से ये छक के हट लिए कि वहां कुछ नहीं पाया। तो फिर काल ने तो यही करना था कि जब सही ठिकाने जागा वहां भी ये फिर एक बकवादों से भर जाएगा, इसको विश्वास होगा ही नहीं जल्दी सी, और ये फिर अपने कर्म बिगाड़ता रहेगा, अंदर कुछ खरपतवार पैदा करके। उस गुरु के प्रति नाम लेने से पहले दास आपको इतना ढेर सारा ज्ञान देता है, उसको सुनकर कति फाइनल होकर तब दास से दीक्षा लो। और फिर बीच में जब मन में दोष आता है तो आप नाम रहित हो जाते हो। संत के प्रति जरा सा भी किसी प्रकार का दोष आएगा तो भगवान प्रसन्न नहीं होगा आपसे और फिर रुष्ट हो जाएगा। परमात्मा कहते हैं, मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम। कबीर साहब कहते हैं कि मेरे संत को जो मैं भेजूंगा, कलयुग के जो 5505 वर्ष बीत जाएंगे उसके बाद वो सामने आएगा जग के, तो उसके ऊपर मुझे ही समझना, उसके स्थान पर। मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम। कबीर साहब कहते हैं कि मेरे संत को जो मैं भेजूंगा, कलयुग के जो 5505 वर्ष बीत जाएंगे उसके बाद वो सामने आएगा जग के, तो मुझे ही समझना उसके स्थान पर। मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, व्यक्ति के जीवन में कभी कभी ऐसे हालात